क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट आर डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड लेट ए आई एंड बी आई बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर आई बिलोंग्स टू 1 2 3, यानी कि जो A1 A2 A3 और B1 B2 B3 है ना, वो रियल नंबर है। ठीक है, डिफाइन फंक्शन दे रखे हैं आपको, फंक्शन R2R है, G R2R है और HB R2R, तीन फंक्शन है डिफाइंड बाय fx gx एंड hx। ठीक है, और आपको एक पॉइंट दे रखा है कि fx इज नॉट इक्वल टू gx फॉर एवरी रियल नंबर के लिए, है ना। फंक्शन fx और gx है ना, दोनों बराबर नहीं फॉर एवरी रियल नंबर। तो आपको कोफिशिएंट बताना है x क्यूब का इन hx में। तो इसमें पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं और जो कौन से कंसेप्ट है जो इसमें अप्लाई होंगे वो देख लेते हैं। कि आपको एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि ध्यान में होनी चाहिए कि x प्लस 1 की पावर n, इसका आप एक्सपेंशन जानते ही हो, बाइनोमियल थ्योरम में आप पढ़ते हो। NC0 x की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1, ये आप जानते ही हो। और एक मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो और डिग्री पोलिनोमियल है ऑलवेज हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, है ना। और डिग्री जितने भी पोलिनोमियल्स होते हैं उनमें एटलीस्ट वन रियल रूट तो होता ही है। कैसे, आप बोलोगे कैसे, कि मान लो आपके पास x की पावर 5 का कोई पोलिनोमियल है ना, इस डिग्री का। तो अगर आप बोलते हो कि कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं क्या, हाँ, तो हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो दो दो के पेयर में दो तो बन जाएंगे, लेकिन एक आपके रूट बच जाएगा। तो एटलीस्ट वो रूट तो हमेशा रियल होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सोच सकते हो कि और डिग्री जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनमें एटलीस्ट वन रूट जो होता है वो रियल होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि लेट आपके पास कोई पी एक्स है यानी पोलिनोमियल है, और अगर पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, तो आप इसको क्या बोलोगे, जो पी एक्स है उसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है। ये तीन जो बेसिक्स पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स अप्लाई होंगे। तो पहले हमको क्या निकालना है कि एफ एक्स प्लस 1 और जी एक्स प्लस 2, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स प्लस 1 निकालते हैं। एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू A1 प्लस 10x प्लस 1 प्लस A2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस A3 x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 की पावर 4। ठीक है, इसमें आपको x की पावर 3 का कोफिशिएंट देखना है। इसमें आपको कोफिशिएंट किसका देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 कितना आएगा इसमें। देखो, एक तो यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। तो इसमें कितना आएगा A3, और इसमें कितना आएगा, देखो x प्लस 1 की पावर n, यहाँ से देखो कोफिशिएंट ये रहा, यानी कि 4C3, 4C3 जिसकी वैल्यू 4 होती है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं वैल्यू जी एक्स प्लस 2 की। यहाँ कितना आएगा, B1 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा B2 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस B3 एक्स प्लस 2 का क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 4। इसमें भी आपको कोफिशिएंट देखना है क्योंकि हमको एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट देखना है। तो इसमें एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसमें कितना आएगा, ये हो गया B3 प्लस यहाँ एक्स प्लस सेम एक्स प्लस, इसमें आपको देखना है कि एक्स प्लस 1 है। ठीक है, इस फॉर्मूले में, लेकिन आपको ये मालूम है कि x प्लस ए की पावर n का भी आप जानते हो, है ना, कितना होता है NC0 x की पावर 0 ए की पावर n प्लस NC1 x की पावर 1 ए की पावर n माइनस 1, NC2 x की पावर 2 ए की पावर n माइनस 2, NC3 x की पावर 3 ए की पावर n माइनस 3, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 4, इसमें देखना है। तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट देखना है हमको। तो x की पावर 3 का ये रहा, यानी कि 4C3 x की पावर 3 और a यानी 2 की पावर 4 माइनस 3। तो ये 4C3 आप जानते हो कितना होता है 4, x की पावर 3 और इसकी वैल्यू होगी 2, यानी कि 8x क्यूब। तो कोफिशिएंट कितना आया 8, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको गिवन है एक कंडीशन कि एफ एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, फॉर
ऑल रियल नंबर्स के लिए। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि एफ एक्स माइनस जी एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। और जब मैंने बोला कि एफ एक्स माइनस जी एक्स आपको दे रखा है नॉट इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पी एक्स जो है इक्वल टू जीरो हैज़ नो रियल रूट, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ नो रियल रूट। ये ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो हम एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना आएगा, देखो एफ एक्स आपको गिवन है और जी एक्स आपको गिवन है। जैसे आप माइनस करोगे तो हमको वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो हम करते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आएगी ए वन माइनस बी वन, ठीक है, प्लस 10x में से 3x गया तो 7x, प्लस यहाँ हो जाएगा आपके a2 माइनस बी टू इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a3 माइनस बी थ्री एक्स क्यूब, और ये जीरो हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो एफ एक्स माइनस जी एक्स है हैज़ नो रियल रूट। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि जो एफ एक्स माइनस जी एक्स है वो आपके और डिग्री पॉलिनोमियल है, और डिग्री कितने का, 3 और डिग्री पॉलिनोमियल है। और डिग्री पॉलिनोमियल हम जानते हैं कि इसके पास एक रियल रूट तो होता ही है, बट यहाँ आपको गिवन है कि रियल रूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो कंपल्सरी के जीरो होना चाहिए। तो यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, ए थ्री माइनस बी थ्री, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि जो एच एक्स आपके गिवन था एफ एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स प्लस टू, इसमें आपको कोफिशिएंट देखना था। हमारा जो कोफिशिएंट आया था एच एक्स में अभी हमने निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स कितना आया था, ये आया था ए क्यूब सॉरी ए थ्री प्लस फोर माइनस बी थ्री माइनस एट। तो यहाँ से वैल्यू आई थी ए थ्री माइनस बी थ्री माइनस फोर, और ऊपर से अभी वैल्यू आ गई कितनी, ए थ्री माइनस बी थ्री की जीरो, यानी कि जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया कितना जाएगा, माइनस का फोर, ठीक है, एक्स क्यूब इन एच एक्स। ये आपके फाइनल आंसर है। तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट लगेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।